Hello students, today I will discuss a topic zero vector which is also called null vector। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से और इस पर आज हम लोग जीरो वेक्टर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन पर जाते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखिए, आपको डेफिनेशन से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब जीरो वेक्टर है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन, यस, उसमें भी डायरेक्शन होते हैं और यह डायरेक्शन किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। यह डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्योंकि एक पॉइंट साइज को आप लीजिए, पहले मैं इसके एग्जांपल को आपको बतला देता हूँ। एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज ए जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है कैसे ड्रॉ करते हैं, और इससे पहले वाले जब टॉपिक्स में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर पर डिस्कशन किया था और वहाँ पर उसी के बेस पर बोला गया कि अगर कोई पार्टिकल्स ओरिजिन पर ही है और उसने कोई भी पोजीशन कवर नहीं किया, ओरिजिन पर ही डायरेक्टली सिंपली है, तब हम कहेंगे कि दिस इज अ जीरो पोजीशन वेक्टर। सेकेंड, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ जीरो वेक्टर। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया, तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। एक और एग्जांपल पर बात करते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर कोई बॉडी मूव कर रहा है, देन इट इज आल्सो अ केस ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो हियर जीरो वेक्टर। क्योंकि u एंड v बोथ आर सेम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज सेम। इट मीन्स वेक्टर इज इट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। चलिए, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जीरो वेक्टर की क्या हो सकता है। जब जीरो हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें क्या हो सकता है, इस पर बात करने का। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। देखिए, सपोज वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ पर क्वेश्चन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हैं, लेकिन जब आपको इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप जीरो बैठा देंगे या उसके डायरेक्शन पर भी कुछ बात करेंगे। तो अब इनका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि जैसे अगर मैं बताऊं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पोजीशन वेक्टर, जैसा कि भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि अगर कोई बॉडी इसके ओरिजिन पर ही है और हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या है? तो जीरो है। डायरेक्शन है क्या है? तो वो भी जीरो है। डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है, 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 किधर भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये जिधर बढ़ेगा उधर इसका पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि अभी तो मैग्नीट्यूड यहीं पर है, ये इसने ज़रा सा भी पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो कहेंगे दिस इज़ द केस ऑफ जीरो वेक्टर। तो पहला यहाँ से है कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद एक और हम लोग बात करेंगे। सपोज से हम नंबर 2 लेकर चलते हैं, म्यू एंड माइनस लैम्डा कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। और अगर आपको फाइंड करना हो, अब देख पा रहे म्यू विच इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा, अगर हमें फाइंड करना हो म्यू प्लस लेमडा और विच एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, देन व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हियर? हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आपको लग रहा होगा कि ये जीरो होगा, तो आपको भी ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ पर जीरो आएगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगा। इस केस में भी आप इस तरह से दिखाएंगे। जीरो वेक्टर का ये तरीका होता है सिम्बलाइज करने का, और इस तरह से हम लोग दिखलाते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की। वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो वेक्टर, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड किया जाता है तो हमें वही वेक्टर मिलता है।
जिस वेक्टर को हमने जीरो के साथ ऐड किया था, वी गेट द सेम वेक्टर। नंबर 2, व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ जीरो वेक्टर विथ अ रियल नंबर वी गेट जीरो वेक्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, मैथमेटिकल टूल्स के तौर पर काम आएंगे आने वाले प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट इज व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो अगेन वी गेट जीरो वेक्टर। नाइस। नेक्स्ट, lambda into a is equal to mu into vector b, lambda into vector a equal to mu into vector b, ये इक्वल है। और आप यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, लैम्डा एंड म्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर, लैम्डा एंड म्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है, मैं इसको आप क्लियर कर देता हूँ। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कब सही हो सकता है, कब यह सही होगा, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर जीरो वेक्टर। देखिए ये आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि देखिए ये जो लैम्डा है और ये म्यू है ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ये दोनों तो जीरो है नहीं, और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल कब पॉसिबल होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तब होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा। हम जीरो वेक्टर को ए वेक्टर से सिम्बलाइज कर रहे हैं, बट दिस इज पॉसिबल व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर जीरो वेक्टर्स। तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स पर मैंने डिस्कशन किया, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन, दिस इज अ केस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी, बॉडी जब स्टेशनरी में होगी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, बॉडी ने पोजीशन ट्रेवल चेंज किया ही नहीं, सो इट इज़ जीरो। एक्सेलरेशन की बात जैसा मैंने बताया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगा। चलिए इसके बाद हम एक छोटा सा बात साथ साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में ही, वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और वो कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, आप देख पा रहे हैं देयर इज ए वेक्टर ए और अनदर वेक्टर बी, दोनों में आपको क्या डिफरेंस है, एक और वेक्टर है वेक्टर सी। इन तीनों को पहले समझिए कैसे। आप देख पा रहे हैं इनके डायग्राम को, एक है राइट साइड जा रहा है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड। ये जो लाइन है इसके जस्ट डबल ये है, इनका जो लेंथ है इनके जस्ट ये है। तो यहाँ पर लिखा गया कि ये जो वेक्टर बी है वेक्टर ए का डबल के बराबर है, वेक्टर सी वेक्टर ए का डबल है। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यह जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है वह डायरेक्शन सी का नहीं है, वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है वह वेक्टर ए का जस्ट रिवर्स है। ये कौन बतलाया, दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। और इसको हम लोग अगर अकॉर्डिंग रूल की अगर बात करें तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि इफ़ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर वी गेट अनदर वेक्टर। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक वेक्टर ए था, इसको अगर हमने रियल नंबर से दैट इज़ 2 उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा। जैसे अगर मान लिया जाए 5 न्यूटन फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। हमने बोला 5 न्यूटन का फोर्स है और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिल गया, 10 न्यूटन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक अनदर वेक्टर मिलता है जो पहले वाले के केस में ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकेंड कहता है कि इफ़ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर, yes right, suppose that real number is -2, then we get a vector which direction is opposite to that of vector। ये आप बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आपने +2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होगा। अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर सी का डायरेक्शन इसके कंपेयर में ऑपोजिट होगा। आप दोनों तरह से समझिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, सपोज आपको वेक्टर ए आपके सामने था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन में क्या चेंज, इसके मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ गया, किसका,
नए वाले वेक्टर का सपोज इसका नाम आपने वेक्टर बी दिया है, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, अब ये ट्वाइस हो गया इसके कंपेयर में, डायरेक्शन क्या रहा, डायरेक्शन सेम रहा। ये बात पहला नंबर कहता है। दूसरा बात कहता है कि अगर आप -2 से या किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जो पहले वेक्टर के कंपेयर में उतना मल्टीपल होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये ट्वाइस ज़्यादा है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, इट मीन्स इट्स ए डायरेक्शन वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।